ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आइए अपनी नई सुबह को प्रार्थना से सजाते हैं, अच्छे विचारों से सजाते हैं और उन सभी के लिए, अपने सभी परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आप खुश देखना चाहते हैं, जिन्हें आप मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन उन्हें मुस्कुराता हुआ देखने से पहले आपको मुस्कुराना पड़ेगा। जी हाँ, दूसरों को खुशी देने के लिए पहले खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। जानते हो ना इस बात को? तो अपने आप की खुशी सबसे पहले ज़रूरी है, तभी आप दूसरों को खुशी दे पाओगे। क्योंकि जब अपने पास ही नहीं है तो हम बांटेंगे क्या? पहले अपने पास होना ज़रूरी है, फिर ही तो बांट पाएंगे। नहीं तो हम खड़े हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सामने वाला कहेगा जब था नहीं तो दे क्यों रहे हो? जब पहले अपने पास तो रखो। तुम चले आए ज्ञान बांटने के लिए और खुद के पास तुम्हारे पास है नहीं, तो ये तो अच्छी बात होगी नहीं। इसके लिए हमें पहले खुद को हैप्पी रखना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के हम दूसरों को इस बात के बारे में समझा पाएंगे। और खुद को खुश कैसे रखेंगे हम? प्रार्थना से। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जिसने जान लिया वो मानता है। क्योंकि प्रार्थना करते वक्त आपका मन आपके भगवान के ऊपर होता है। आप सच्चे दिल से जब प्रार्थना करते हो ना, तो आपको खुद नहीं पता कि आप उस वक्त कितने पावरफुल होते हो। आपके अंदर एक शक्ति होती है उस परम पिता परमात्मा की, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको हर चीज़ से संभाल कर रखती है। इसलिए भगवान का साथ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ करो या ना करो, पर अपने लिए भी प्रेयर करो, अपनों के लिए भी प्रेयर करो और सबकी खुशियों के बारे में भगवान से कहो कि बाबा, जैसे आप मुझे खुश रखते हो वैसे सबको खुश रखना। मेरी ज़िंदगी में जिस प्रकार आपका साथ है ऐसे ही सबके जीवन में बना रहे। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आपके श्री चरणों में आकर सर झुकाएं और सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और जो दूसरों की खुशी चाहता है, भगवान उसकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी तो आने ही नहीं देते। तो इसलिए आइए अपने भगवान का शुक्राना करते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, बाबा आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया। आज हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम कोई गलत कार्य ना कर बैठें, किसी के बहकावे में आकर कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। क्योंकि जीवन में हमारे अंदर विचार अच्छे भी आते हैं और हर तरीके के आते हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छी संगत में रखना, अच्छे व्यवहार करने वाले लोगों के साथ रखना, ताकि हम कभी भी किसी गलत मार्ग पर ना जा पाएँ। और जाने से पहले हमें हर बात का ध्यान रहे, हम कभी भी कहीं किसी मार्ग पर विचलित ना हो, कभी भी किसी प्रकार की शंका को शंकाएं हमारे मन में प्रवेश ना करें। बस हमें ये भरोसा रहे कि हमारे साईनाथ सदैव हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं और वो हमें संभाल रहे हैं, जिनका हमेशा हम पर आशीर्वाद था, है और रहेगा। तो बस अपने बाबा से प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद कीजिए उनका, जो उन्होंने आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ दे रखी है। आप खुश हो, आप हेल्दी हो, हैप्पी हो, उनके आशीर्वाद से। आपके जीवन में वो हर एक खुशी है जो आप पाना चाहते हो, उनके आशीर्वाद से। हे देवा, इसी प्रकार अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि ये आपका आशीर्वाद ही हमें मजबूत बनाता है, हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाता है। वरना हमें तो ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर पाएँ। ये आपके आशीर्वाद से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। तो बस ख्याल रखिए अपना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अपने आप को एक हर बात समझाइए जो आप दूसरों को समझाते हैं। पहले खुद समझाइए, फिर आपको हर चीज़ के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। और मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं।
अच्छे नहीं जो होते हैं उन्हें देखकर घबराना नहीं, क्योंकि अच्छे वाले भी इन्हीं के बीच में आ जाते हैं। आप सोचते हो कि अरे ये कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो ये बाद की बातें हैं। जब आप करने लग जाते हो तो सब कुछ होता है। मुश्किलें तभी तक मुश्किलें लगती है जब तक हम उसे मुश्किल समझते हैं। जब हम उसमें उतर जाते हैं ना कि कोई बात नहीं, हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, बाबा संभाल लेंगे, उसके बाद व्यक्ति के अंदर जो साहस होता है वो उस काम को करने की हिम्मत देता है। इसलिए परेशान ना होकर जीवन को खुशी से जीना शुरू कीजिए, सब कुछ बेहतरीन है। और कभी भी ना परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ये टाइम है, जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, जैसा कल था वैसा आज नहीं है। हर दिन बदलता है, हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आपकी लाइफ में आता है। कुछ ना कुछ सिखाने आता है, समझाने आता है, दिखाने आता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप ना कर सको। दुख भी आता है ना तो आप उसको पार करने की शक्ति रखते हो, आप उसे झेलने की हिम्मत रखते हो। बस उस वक्त क्या लगता है कि अरे अब हम कैसे करेंगे सब कुछ, शायद हमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कह रही हूँ ना, जब तक ही मुश्किल है किया नहीं तब तक। जब कर लिया तो एक्सपीरियंस हुआ, समझा उस चीज़ को। तो बस अपने मन को कभी मत हारने दो, ये हमेशा जीत की तरफ ही जाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा अपनी लाइफ का कि आपने वो काम किया था तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चाहिए था और क्या मिल गया। ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए कि आज नहीं तो कल सब संभाल लेंगे बाबा, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल बदलेगी ज़िंदगी। इसी विश्वास के साथ चलते रहिए, करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। बस हाँ, जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, वहाँ पर उस व्यक्ति से सलाह लेना जिस व्यक्ति को आपके भविष्य की आपकी चिंता हो। उससे सलाह मत लेना जिसे आपके लाइफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी सलाह वही देगा जो आपसे प्यार करता होगा, जिसे आपकी फ़िक्र होगी। तो घबराइए मत, शुरू कीजिए अपना दिन और अपनी लाइफ का वो हर पल जिससे आपको हिम्मत मिलती है, यानी कि प्रार्थना। प्रार्थना करते रहिए, बाबा का नाम जाप करते रहिए और ज़िंदगी में उस हर चीज़ को पकड़ कर रखिए जो आपके पास बहुत लंबे समय से है, क्योंकि नया नया सबको अच्छा लगता है। हकीकत, सच्चाई और रिश्ते को निभाने की जो एक कला होती है वो पुरानी चीज़ों में ज़्यादा होती है। चाहे कोई वस्तु हो वो भी आपका साथ लंबे समय तक निभाती है, कोई इंसान हो वो भी आपका साथ लंबे समय तक निभाता है। इसलिए पुरानी चीज़ों की कद्र जितनी ज़्यादा करोगे उतनी लंबी चलेंगी। नई चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल पता नहीं साथ हो या ना हो। इसलिए जो लाइफ में जिसने आपका साथ दिया, जो आपके साथ खड़ा है या फिर हर वक्त आपके साथ था, उसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपकी पावर है, वो साथी है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो बस अपना कर, समझा कर, जैसे भी होता है अपने रिश्तों को निभाते रहिए। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाना है। मुश्किल घड़ी में कभी भी अपनों का साथ ना छोड़ें, मुश्किल घड़ी में कभी भी अपनों को कुछ ऐसी बात ना कहें जिससे आप कभी ठीक ना कर सको, जिससे आप कभी सुलझा ना सको, क्योंकि ये घड़ी दुख की ऐसी होती है जब इंसान अपने मुख से कहते वक्त भी कभी कुछ सोचता नहीं है। इसलिए जो कहिए बहुत सोच समझ कर, सोच विचार कर कहिए, कभी भी जल्दबाजी में आकर कोई फ़ैसला मत लेना, ताकि उसका आपको भविष्य में पछतावा हो कि काश मैं ऐसा ना करता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। क्योंकि रिश्ते हैं बहुत कीमती होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, इनकी वैल्यू कीजिए, इन्हें समझा कर समझ कर रखिए। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाना है, क्योंकि ये वक्त है, ये घाव भर देता है, लेकिन जब भर देता है ना उसके बाद जो फील होता है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। वो इंसान के मन में एक बात रह जाती है, इसलिए क्यों रखनी, वो करनी ही क्यों है जो रह जाए। आज सब कुछ समेट लीजिए, सब कुछ ठीक कर लीजिए, अपने शब्दों पर इतना नियंत्रण रखिए कि वो ज़्यादा आपके कहने से बाहर ना हो।
ऐसा कोई काम ना हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। बस बाकी तो इतना साईं जी ने सिखा दिया है, इतना बाबा हर दिन हमें किसी ना किसी माध्यम से सिखाते चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक करते हुए चलो, फ़िक्र मत करो, आपने बुरा किया नहीं, आपका कभी हो नहीं सकता। तो बस बाबा इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखना, रहम नज़र करना। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी तबीयत ठीक हो जाए, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है उनकी सेहत में सुधार हो, जिनका जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन बहुत शुभ और बहुत मंगलमय हो, आपको अपनी लाइफ की हर एक खुशी मिले, जो आप चाहते हैं आपको सब कुछ मिले, आप कभी भी किसी चीज़ के लिए निराश ना हो, आपकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। हमारी तो श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा आप सबको सदा हेल्दी एंड हैप्पी खुश रखें। तो बस इसी प्रार्थना के साथ आइए पढ़ते हैं बाबा के 11 वचनों का पाठ करते हैं। 11 वचन पढ़ने से क्या होता है पता है? 11 वचन यदि आप सच्चे दिल से पढ़ लोगे ना, आपके मन को शांति मिलती है, आपको बाबा का अनुभव होता है, आपको ये फील होता है कि साईं जी आपके साथ हैं। और यदि ऊदी के साथ लेते हो तो जो आपको तकलीफ़ होती है ना वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आप जिस समस्या से गुज़र रहे हो उस समस्या का समाधान होना शुरू हो जाता है। आपको नहीं पता कि ऊदी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, इसलिए है तो उसका इस्तेमाल करते रहिए, आपको अपने आप फ़र्क अनुभव होगा। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए बाबा के 11 वचन, आइए मिलकर पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का आज का दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो। साईं जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, मेरी बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना है। आप सब लोग हमेशा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।